तो प्रश्न उपनिषद जो है, जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि इसमें जो है वो प्रश्न पूछे गए, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। ठीक है। हम्म। तो छह ऋषि थे। वो आपस हम्म। में मिल करके वो एक गुरु के पास गए जिनका नाम था पिप्लाद। तो हम्म। जो छह ऋषि थे वो आत्म विषयक बातें जानना चाहते थे, आत्मा के विषय में जानना चाहते थे। तो उस हम्म। वक्त के जो ऋषि थे, सबसे ज्ञानी ऋषि, वो महर्षि पिप्लाद माने जाते हैं। तो हम्म। महर्षि पिप्लाद, पीपल के पेड़ से याद रखिएगा, पिप्लाद, पीपल का पेड़ कितना पीपला। बड़ा होता है, या। घना होता है। हम्म। तो उसी प्रकार हम्म। से महर्षि पिप्लाद भी ज्ञान से भरे पड़े थे, घने हम्म। थे। ठीक है। तो पिप्लाद, क्योंकि ये प्रश्न आता है और इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो महर्षि हम्म। पिप्लाद के पास गए छह ऋषि। हम्म। तो जैसा कि पता है, जैसे कि हमने पहले भी बोला है कि गुरु जो है किसी भी शिष्य को पहले ऐसे नहीं रखते हैं, ज्ञान नहीं परीक्षा देते लेते। हैं जब तक वो उनकी परीक्षा नहीं लेते, जब तक उनका डाउट क्लियर नहीं हो जाता कि हाँ ये हम्म। सुपात्र है, सुयोग्य है इस ज्ञान के लिए, तभी वो उनको वो ज्ञान प्रदान करते हैं। तो महर्षि जी। प्रहलाद ने भी ऐसे ही किया। जब छह ऋषि गए उनके पास, जब उन्होंने हम्म। आत्मविषयक और ब्रह्म के बारे में जब बातें पूछना चाहा, तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप एक साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस आश्रम में रहेंगे। आश्रम हम्म। के सारे नियम, सारे धर्मों का पालन करते हुए आप हम्म। यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। तो सारे ऋषि बिल्कुल श्रद्धा से लग गए। रोज वो पूरे आश्रम की साफ सफाई करते, ध्यान करते, सारे हम्म। नित्य कर्म करते। और गुरु जो शिष्यों को पढ़ाते थे वो बैठ करके शांति से सुनते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा एक साल व्यतीत किया वहां पे। एक हम्म। साल व्यतीत करने के बाद जब महर्षि पिपलाद को ऐसा लगा कि हाँ, सो ये सुपात्र हैं, इनको ये ज्ञान प्रदान करना चाहिए, जो भी ये हम्म। पूछ रहे हैं उनका उत्तर उनको देना चाहिए। हम्म। तो उन्होंने फिर सारे ऋषियों को अपने पास बुलाया हम्म। और उनसे पूछा हम्म। कि ठीक है, तो क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो एक एक करके सारे ऋषियों ने अपने अपने प्रश्न पूछे और उन्होंने उनका उत्तर दिया। कर दिया। हम्म। ठीक है। तो अब ये जो प्रश्न उपनिषद है, ये लिया गया है पिप्लाद शाक्य ब्राह्मण के अंतर्गत से। किसके? अथर्व हम्म। वेद के। अथर्ववेद अथर्व के। वेद के पिप्लाद शाक्य ब्राह्मण। पिप्लाद हम्म। शाक्य ब्राह्मण, क्योंकि पिप्लाद ऋषि है इसके अंदर, इसलिए उसका हम्म। उस ब्राह्मण का नाम ही पड़ गया पिप्लाद शाक्य ब्राह्मण। ठीक है। हम्म। तो अथर्ववेद के पिप्लाद शाक्य ब्राह्मण के अंतर्गत से ये प्रश्न उपनिषद लिया गया है। हम्म। पिप्लाद शाक्य ब्राह्मण के अंतर्गत और भी महर्षि पिप्लाद से रिलेटेड और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा ज्ञान है, जिसमें से ये हम्म। एक उपनिषद लिया गया है। हम्म। पहले बताया कि जी। गुरु का नाम क्या था? महर्षि पिपलाद। महर्षि पिप्लाद। और उनके छह शिष्य थे, जिनके हम्म। प्रश्न और उत्तर पे बेस्ड है ये उपनिषद। तो छह हम्म। शिष्य कौन कौन से थे? पहले शिष्य थे महर्षि कबंदी, कबंधी। हम्म। ठीक है। हम्म। कबंदी को कात्यायन भी बोला जाता है, कात्यायन। हम्म। कात्यायन जी। कात्यायन बोला जाता है। क्यों? हम्म। क्योंकि कत्त ऋषि के प्रपौत्र थे। कत्त हम्म। ऋषि के प्रपौत्र थे, इसीलिए प्रपौत्र के। कात्यायन बोला। जी। दूसरे ऋषि थे, ये सीरीज भी याद करना है क्योंकि इसी सीरीज से इन्होंने हम्म। प्रश्न पूछा है। और जी जी। ऐसे भी पूछते हैं कि कत्त ऋषि के प्रपौत्र का क्या नाम था। तो कबंदी, कात्यायन। या कबंदी किनके कबल। प्रपौत्र थे, हम्म। या उनके दादा का नाम क्या था। तो जी। कत्त ऋषि था। कत्त हम्म। ऋषि के प्रपौत्र होने की वजह से महर्षि कबंदी को क्या कहा जाता है? तो हम्म। कात्यायन कहा जाता है। ठीक है। तो जी। ये एक, एक, ये दो, और ये तीन, सीरीज के हम्म। साथ ये तीनों चीजें याद करनी है। हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ। दूसरे ऋषि थे भार्गव। हम्म। भार्गव को वैदर्भी बोला जाता है, वैदर्भी, क्योंकि हम्म। वो विदर्भ देश के थे। हम्म। विदर्भ देशीय हम्म। भार्गव, इसलिए उनको विदर्भ, विदर्भ देश का क्या अर्थ मैंने भी काफी सुना है, विदर्भ देश ये वगैरह। एक देश है, देश का नाम है, जैसे ये भारत देश है वैसे ही विदर्भ हम्म। देश है। ठीक है। तो ओके विदर्भ ओके। देश के थे महर्षि भार्गव, हम्म। तो उन्हें वैदर्भी बोला गया। जी जी। ठीक है।
उसके बाद तीसरे हैं आश्वलायन मुनि। हम्म। इनको कौशल बोला जाता है, कौशल, हम्म। कि कौशल देश के थे। कौशल देश के हम्म। होने की वजह से संबोधन में इनका कौशल हो गया। कौशल्य। कौशल्य, हाँ, हम्म। कौशल्या से याद रख सकते हैं, हम्म। कौशल्य। कौशल देश के थे। माता कौशल्या भी कौशल देश की होने की वजह से उनका नाम कौशल्या कौशल्य पड़ा पड़ा। था। ठीक है, हम्म। इसी प्रकार से आश्वलायन मुनि को कौशल्य बोलते हैं क्योंकि कौशल हम्म। देश के थे। अब ये हम्म। तीन जो है ना, कबंदी, भार्गव और अश्व, इसको हम्म। याद करने के लिए, इसके सीरीज को याद करने के लिए आप, मैंने एक ट्रिक बनाया था। जी। कब, कब, कबंदी से कब, कब। भा से भागा, हम्म। भार्गव से भागा ले लिया, और आश्वलायन से अश्व ले लिया, यानी कब भागा हम्म। अश्व। हाँ, ठीक है। ये ट्रिक ठीक है, हम्म। नहीं आप साथ साथ नोट करते जाओ हर चीज को, हर पॉइंट को। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, कब भागा अश्व, कबंदी, भार्गव, आश्वलायन। हम्म। चौथे जी। हैं सौर्यायनी। हम्म। जहां पे आपको लिखना है, टाइम हम्म। चाहिए, आप बोल दो कि 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, जी जी। आप लिख लो, आप अच्छे से समझ लो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो फिर आप मुझे उस वक्त वहीं पर ही बोलेंगे। हम्म। ठीक है, हम्म। चौथे हैं जी। सौर्यायनी। सौर्यायनी हम्म। को गार्ग्य बोला जाता है क्योंकि ये गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुए। यहाँ पे तो हमने देश हम्म। देखा, यहाँ पे क्या है, देश। गोत्र है, गर्ग पुत्र। गोत्र। हम्म। तो इसलिए इनको गार्ग्य बोला। हम्म। पांचवे हैं सत्यकाम। हम्म। सत्यकाम जो है वो महर्षि शिवी के पुत्र थे। हम्म। शिवी के पुत्र थे, ठीक है, इसलिए इनको शैव्य भी बोला जाता है, शैव्य, शिवी के हम्म। पुत्र सत्यकाम। हम्म। छठे हैं सुकेशा, जो कि भारद्वाज के पुत्र है, इसलिए इसको भारद्वाज बोला जाता है, जी। भारद्वाज। ठीक है, हम्म। तो ये हमारे 6 ऋषि हो गए। ये हम्म। सीरीज को भी आप याद कर लेना ताकि आपको ये याद हो इसमें से जाए कि, प्रश्न जरूर से आएंगे। हाँ जरूर से आते घुमा ही फिरा हैं, के। आते ही हैं प्रश्न, उपनिषद से हम्म। प्रश्न, एक या दो प्रश्न आता ही आता है। हम्म। ठीक जी। है, तो अब इसके बाद हमारे सिलेबस में है पहले तो प्राण और रई की अवधारणा। राई यानी सृजन। प्राण और रई, रई यानी प्राण हम्म। और रई के द्वारा सृजन की अवधारणा। ठीक है, सिर्फ रई अच्छा। सृजन नहीं है, प्राण हम्म। और रई, इन दोनों से सृजन, सृष्टि का सृजन हुआ, उसकी हम्म। अवधारणा। तो वैसे तो ये जो प्रश्न है प्राण और रई के बारे में या फिर सृष्टि के सृजन के बारे में, ये महर्षि कबंदी का है, हम्म। लेकिन कबंदी। हम्म। कबंदी, हाँ, लेकिन ओके। सिलेबस में पहले दे रखा है कि प्राण और रई की अवधारणा के बारे में। तो हम्म। तो ये समझ लीजिए कि महर्षि कबंदी ने अपना ये प्रश्न पूछा था, कहाँ गए, ठीक है, कबंदी ने प्रश्न पूछा था कि जीवों की उत्पत्ति का परम कारण कौन है। हम्म। ये मीटिंग क्यों एंड हो रहा है, जीवों की उत्पत्ति का परम कारण कौन है। हम्म। ठीक है, ये पूछा महर्षि कबंदी ने, सबसे पहला हम्म। प्रश्न, तो उसके उत्तर में उन्होंने बोला, गुरु ने, कि परमात्मा के संकल्प द्वारा उत्पन्न प्राण और रई, परमात्मा के संकल्प से प्राण और रई की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो प्राण हम्म। और रई ही जीवों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, हम्म। जीवों की उत्पत्ति का जी। प्रमुख कारण है। ठीक है, हम्म। हम्म। फिर इन्होंने प्राण और रई के बारे में बताया। ये रई का अर्थ अभी क्या इसमें आएगा, बता रखे हैं? अभी जी। आएगा। हम्म। प्राण और रई के मिलने से सृष्टि का निर्माण हुआ। निर्माण। ठीक है, जिस तरीके जी। से प्रकृति और पुरुष, आत्मा और शरीर के हम्म। मिलने से शरीर, हम्म। जीव का निर्माण हुआ, प्रकृति पुरुष हम्म। के मिलने से सृष्टि का हम्म। निर्माण हुआ, उसी प्रकार से प्राण जो है, प्राण को बोला है पुरुष, और रई जी। यानी कि प्रकृति। जी। इस उपनिषद में प्रकृति को रई बोला है।
ओके। ठीक है। और प्राण क्या है? पुरुष है, चेतन शक्ति है। रई क्या है? प्रकृति, जड़ शक्ति है। हम्म तो प्राण और रई के मिलने से सृष्टि का निर्माण हुआ। ये जो है और कहीं पे हमें नहीं मिलता है, प्राण और हम्म रई। प्रकृति को हम्म रई बोला गया है, ये हमें और हम्म कहीं नहीं मिलता, सिर्फ इसी उपनिषद में है। इन दोनों कृष्ण। से सृष्टि का निर्माण हुआ। जी। तो दिन और रात का जोड़ा जो है वो प्रजापति। प्रजापति कहा गया, यानी कि सृजनकर्ता जो है वो दिन और रात को मिला करके जो प्रकट हुआ उसको प्रजापति बोला गया। हम्म। ठीक है, उन दोनों के जोड़े को। हम्म। उसके बाद आगे बोल दिए कि अन्य ही प्रजापति है। अन्य ही हम्म प्रजापति है, क्योंकि इसी हम्म से वीर, और वीर से प्रजा समझ उत्पन्न होती है। ठीक है, अन्न खाने से वीर और वीर से प्रजा उत्पन्न होती है, प्रजा। इसलिए अन्न ही प्रजापति है। हम्म हम्म। जिस मनुष्य में तप, ब्रह्मचर्य और सत्य है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो ये एक पॉइंट बता दिया इन्होंने कि जिस हम्म मनुष्य के अंदर तीन चीजें अगर है, ये प्रश्न आ सकता है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति कौन कर सकता है। हम्म ठीक है, ब्रह्म प्राप्ति के योग्य मनुष्य कौन है? तो तप, हम्म ब्रह्मचर्य और सत्य, ये तीन चीजें जिनके अंदर है वही ब्रह्म हम्म। प्राप्ति के योग्य है या ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकता है। जी। अब आगे देखते हैं कि प्राण और रई क्या है, इनमें मुख्य रूप से क्या अंतर है। प्राण हम्म हमने देखा कि प्राण पुरुष है, प्रकृति, सॉरी, रई प्रकृति है। तो हम्म। प्राण जो है वो जगत में प्रकाश और उष्णता फैलाने वाला उष्णता फैला। तथा सबको जीवन प्रदान करने वाला जीवनी शक्ति है। प्राण क्या है? जीवनी शक्ति है। प्राण जीवनी शक्ति है। ठीक हम्म है। और रई क्या है? प्रकृति में जितने भी स्थूल समुदाय हैं जो हमें दिखते हैं, जो हम छू के महसूस हम्म कर सकते हैं या हम्म फिर फील कर सकते हैं, जो दिख भी रहे हैं और जो नहीं भी दिख रहे हैं, हम्म। कि वो क्या है? वो रई है। रही है। ओके। तो प्रकाश और उष्णता फैलाने वाला और जीवन प्रदान करने वाला जो जीवनी शक्ति है वो प्राण हम्म है। और प्रकृति में स्थूल भूत जो समुदाय है, जो पंच तत्वों से, स्थूल तत्वों से मिलकर के बना है। स्थूल समुदाय का मतलब जो स्थूल तत्वों से, पंच महाभूतों से मिलकर के बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बन के जल लगने। मिलके बना है, वो रई है। फिर हम्म कह रहे हैं कि प्राण चेतना है, हम्म रई शक्ति और आकृति है। हम्म प्राण अग्नि है, अग्नि हम्म यानी कि उसके अंदर उष्णता है। रई शीतलता है, यानी सोम है। हम्म प्राण सूर्य है, या फिर सूर्य लोक भी कह सकते हैं उसको, सूर्य लोक में रहने वाला सूर्य। रई हम्म। चंद्रमा या चंद्रलोक, चंद्रलोक है। ठीक है। चंद्रलोक बोला। इसमें प्राण में जीवन प्रदान करने वाली चेतन शक्ति अधिक है। हम्म। रई में क्या है? स्थूल तत्वों को पुष्ट करने वाली तन मात्राओं की तन्मात्रा। अधिकता है। भूत तन मात्राओं हम्म की अधिकता है, क्योंकि वो प्रकृति है तो उसके अंदर तन मात्रा हम्म होंगी। और ये प्राण हम्म है। तो हम देख रहे थे कि प्राण क्या है? प्राण के अंदर चेतन शक्ति अधिक है और रई में तन मात्राओं की अधिकता है। अधिकता है। ठीक है। जी। प्राणियों के शरीर में वैश्वानर नाम की अग्नि है। वैश्वानर अग्नि किसे कहते हैं? जो हमारी जठराग्नि है, जी, उसी को ही पाचन कहते हैं ना। क्रिया को मजबूत करने वाली बनाते जो पाचन। अग्नि है उसको वैश्वानर बोला जाता है। और वही अग्नि जो है वो सूर्य सूर्य में भी है, इसीलिए सूर्य का अंश माना जाता है वैश्वानर अग्नि को। तो प्राणियों में वैश्वानर नाम की जो अग्नि है, जो अन्न का पाचन करती है, वही प्राण है। ठीक है। ऐसा अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं प्राण और रई के बारे में। तो प्राण के बारे में क्या बोला? वैश्वानर नाम की जो अग्नि है वैश्वानर। वही प्राण है। ठीक है, जो कि सूर्य का जी। अंश है। और रई क्या है? आकार वाले, जैसे कि पृथ्वी, जल, तेज, ये क्या है? ये आकार वाले हैं। आकार रहित क्या है? आकाश और वायु। वायु। हाँ, ये पांचों उनका स्थूल भी। समुदाय ही हैं, लेकिन
तीन तो आकार वाला है और दो आकार रहित है। आकार जी वाला कौन सा है? पृथ्वी, जल और अग्नि। ये अग्नि। आकार वाले जी हैं, इनका हमें आकार दिखता है, देख सकते हैं। लेकिन हाँ। आकाश और आकाश वायु वायु का का नहीं कोई दिखता। आकार नहीं है, हम उनको सिर्फ महसूस हम्म कर सकते हैं। तो ये क्या है? हम्म। रई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रही। आकार वाले में हम्म। पूछ सकता है कि रई का आकार सहित कौन कौन से तत्व है रई में, जो आकार हम्म। सहित है। तो हाँ तो पृथ्वी, जल, पृथ्वी अग्नि। जल और अग्नि तीनों को हम्म। और आकार रहित लिखेंगे तो आकार रहित आकाश और वायु। आकाश वायु। ठीक है। हम्म। आगे कह रहे हैं कि पांच प्राणों के रूप में विभक्त प्राण उदित सूर्य का अंश है। प्राण क्या है? पांच भागों में विभक्त है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा। प्राण, हम्म। अपान, समान, उदान, व्यान। या ये प्राण जो है अपने आप को पांच प्रकार से विभक्त करके शरीर में स्थापित है। शरीर में भी और शरीर के बाहर भी। ये आएगा अभी आगे, हम्म जो अगला प्रश्न आएगा, शायद दूसरा या तीसरा, हम्म। उसमें आएगा हम्म ये। ठीक है। तो हम्म पांच प्राण जो है आपस में विभक्त है। हम्म। और यही जो उगता हुआ जो सूरज है उसका अंश है ये पांचों प्राण। जी। उदित सूर्य का अंश है। हम्म। रई क्या करता है? रई जो है वो सकाम कर्म सकाम करने कर्म। वाले जो लोग हैं उनको पितृलोक। अच्छा पितृ अच्छा। मार्ग से ले जाता है, पितृलोक तक ले जाता है, पितृ मार्ग से। ठीक है। उसके बाद आता है कि हमारे साल में छह 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 महीने के दो आयन होते हैं। ठीक है। दक्षिणायन होता एक है। उत्तरायण, दूसरा दक्षिणायन। तो दक्षिणायन। उत्तरायण को हमने ईशावास्य उपनिषद में भी पढ़ा था, उसके बारे में कि कौन सा शुभ हम्म। और सुंदर मार्ग है। हाँ तो उत्तरायण ठीक उत्तरायण है। मार्ग है। उत्तरायण को शुभ और सुंदर बोला है। तो जो उत्तरायण के जो 6 महीने हैं, उत्तर अंग जो हम्म है वो क्या है? हम्म। वो प्राण है। और जो हाँ दक्षिणायन के जो 6 महीने हैं, यानी जो दक्षिण वो रही। अंग है, वो रई है। ठीक है। फिर हमने हम्म संभूति और असंभूति भी पढ़ा था ईशावास्य में। हम्म। संभूति किसे बोला था? संभूति और असंभूति। संभूति तो देव पितर और नहीं नहीं शरीरधारी जो भी नहीं नहीं नहीं, अ, अभी अ, ये हमने अ, पहले पढ़ा था, लेकिन फिर आप इस फिर डाउट को बाद में क्लियर कर करेक्शन किया लीजिए। था। अ हाँ हाँ। यानी कि नहीं है। ठीक नहीं है। है ये और सिर्फ यहाँ पे संभूति यूज कर मतलब। रहे हैं, बहुत जगह पे पर अवैराग्य इस तरीके से होता है। तो अभी सिर्फ हाँ हाँ यहाँ पे हाँ। देखिए कि यहाँ पे असंभूति यानी जो हम्म। विनाशशील संभूति है। नहीं है। हाँ ठीक है, जिसकी विनाशील है सत्ता नश्वर। नहीं है, वो असंभूति। जी। यानी स हाँ से हाँ सत्ता और अ से नहीं है, हाँ। और नहीं है ठीक है। असंभूति। तो संभूति की हम्म, उपासना ही प्राण है, यानी कि प्राण है। अविनाशी है। हम्म जो ब्रह्म है परमात्मा उसकी, की उपासना है। परमात्मा की उपासना प्राण है। और जी। असंभूति की उपासना रई है। रही है। ठीक है। रही के अंतर्गत आएगा। हाँ। इसके बाद महीने में दो पक्ष होते हैं, 15-15 दिनों के दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष हम्म और कृष्ण जो पक्ष। कृष्ण पक्ष। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए हम शुक्ल पक्ष में करना चाहते हैं, है ना? हम्म। पूर्णिमा, हम्म पूर्णिमास में करना चाहते हैं, अमावस में हम्म नहीं करना चाहते हैं। तो जो पूर्णमास है, जो शुक्ल पक्ष है, हम्म प्राण है। हम्म। जो हम्म। कृष्ण पक्ष है वो रई है। ठीक रही है। है। इसी हम्म प्रकार से प्राण दिन है, रई हम्म। रात्रि है। ठीक है। क्योंकि हमें दिन की भी आवश्यकता है, हमें रात की भी रात की आवश्यकता भी आवश्यक। है ना? हम्म तो दोनों की आवश्यकता है। तो प्राण अगर दिन है तो रई रात्रि है, जिसमें सारे प्राणी विश्राम करते हैं। हम्म फिर लास्ट में कह रहे हैं कि पुनर्जन्म को रोकने वाला प्राण क्या है? हम्म। पुनर्जन्म को रोकने वाला है, परम गति और हम्म, परम पद प्रदायक है। जी। रई क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाने वाला है। हम्म। ठीक है। हम्म। जैसे विद्या और अविद्या के भेद किए थे उसी तरीके से इसके अंदर भी भेद करके पूरा बताया है। हाँ। इसके अंदर भी प्राण क्या है, रई क्या है, ये किसी भी तरीके से मैच द फॉलोइंग में या फिर
किसी भी तरीके से ये पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। और पूछा जा भी चुका है कि कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं, प्राण को या रई को। ठीक है, उत्तरायण क्या है, रई है या प्राण है। तो इस तरीके से प्रश्न ऐसे आते हैं, आ सकते हैं, और कुछ भी आ सकता है, कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान रखना है। तो मैम ये हर उपनिषद से कुछ न कुछ देगा ही, सही है ना? हाँ, इसका विभाजन उपनिषदों में कुछ फिक्स कर रखा है, या किसी भी उपनिषद से कुछ भी पूछा जा सकता है? हर उपनिषद से पूछना जरूरी है, अनिवार्य है, ऐसा है क्या? हर उपनिषद से पूछना जरूरी है ऐसा नहीं है कि हर उपनिषद से हाँ ही पूछेगा। कुछ उपनिषद से नहीं भी जी। पूछ सकता है, जैसे कि छांदोग्य उपनिषद से बहुत ही कम प्रश्न आते हैं, ना के बराबर, सॉरी, छांदोग्य और हम्म बृहदारण्यक से तो हम्म ना के बराबर ही प्रश्न आए हैं, शायद एक आध ही प्रश्न आया है। बाकी हम्म जो जिससे ज्यादा प्रश्न बनते हैं उससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। है जी तो सारे जी। इंपॉर्टेंट, पढ़ना तो हमें सारा ही है, हम्म क्योंकि किसी से कुछ हम्म। भी पूछा जा सकता है। जी। हम्म आगे जो है, प्राण और रई से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, प्राण हम्म और रई से सृष्टि की उत्पत्ति। तो प्राण और रई, प्राण को हमने क्या पढ़ा, समष्टि जीवनी शक्ति समझ। है और चेतन शक्ति है। हम्म रई क्या हम्म। है, स्थूलभूत समुदाय, जो कि आकार सहित हाँ, भी है और आकार रहित भी है। रहित भी है। हम्म। जी। प्राण क्या है, पंच प्राण है और वैश्वानर अग्नि है, जो कि हमारे शरीर के हम्म। अंदर भी है और इस ब्रह्मांड में भी पंच व्याप्त प्राण है। है और वैश्वानर अग्नि है। वैश्वानर अग्नि कहाँ है, शरीर में तो हमारी जठराग्नि है, और हम्म। ब्रह्मांड में जो सूर्य है वही वैश्वानर अग्नि है। बनी के लिए। ठीक है, तो जो प्राणी की उपासना करता है वो परम पद को प्राप्त करता है, और ये हम्म। उत्तरायण मार्ग है। जी। रई क्या है, जो रई की उपासना करता है वो पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, और ये दक्षिणायन मार्ग है। ठीक जी। है, तो ये हमारा पहला प्रश्न समाप्त हो गया। हम्म। जो किसने पूछा था, प्रथम प्रश्न किसने पूछा था। प्रथम प्रश्न ये पूछा था कबंधी जो है ऋषि, उनके द्वारा पूछा गया था। हाँ, कबंदी को और क्या कहते हैं। कबंधी को मैंने स्क्रीनशॉट लिया मैम। कात्यायन, कात्यायन, का- कात्यायन के कहते हैं। जी। प्रपौत्र थे, ऋषि कत्य के प्रपौत्र थे, इसलिए कात्यायन बोलते हैं कात्यायन इनको। का जी। ठीक है, हम्म। उसके बाद है हमारा, प्रथम प्रश्न तो हो गया। दूसरा प्रश्न महर्षि भार्गव पूछते हैं। हम्म तब महर्षि कबंदी ने एक प्रश्न पूछा। ठीक है, ये हम्म भी आता है कि महर्षि कबंदी ने कितने प्रश्न पूछे। तो उन्होंने एक प्रश्न एक। पूछा प्राण और रई के बारे में, मतलब कि प्राण रई के बारे में नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। हम्म। ठीक है, जिसमें प्राण और सृष्टि रई की के बारे उत्पत्ति। में महर्षि पिपलाद ने बताया। दूसरा प्रश्न महर्षि भार्गव ने पूछे, तीन तीन प्रश्न पूछे। अच्छा। ठीक है, हम्म। पहले तो उन्होंने पूछा कि प्राणियों के शरीर को कितने देवता धारण करते हैं। हम्म तो हमारे शरीर के अंदर जो भी, जो प्रकृति से उत्पन्न जितने भी महत है, अहंकार है, तन्मात्राएं हैं, पंचभूत, इंद्रियां, इन सबको देवता बोला गया है। ठीक है, तो देवता का मतलब वो इंद्र, वायु, ब्रह्मा ये सब नहीं सोचना है। देवता का मतलब हम्म कि जो भी हमारे शरीर को धारण करके रखे हैं, इनकी हम्म वजह से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो कितने देवता जो है वो शरीर को धारण करते हैं, उनको धारक देवता हम्म भी कहा गया है। तो हम्म। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मुख्य रूप पृथ्वी। से इन पांचों का जी। नाम बताया। आकाश से ही जी। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुआ है। हाँ। ठीक है, तो ये पांचों क्या है, शरीर के धारक देवता है। हम्म। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि उन सभी देवताओं में कौन कौन इस शरीर को प्रकाशित करता है। ठीक है, धारण किसने हम्म। किया, पंच महाभूत ने पंच महाभूतों ने किया। धारण किया। प्रकाशित कौन कर रहा है, तो प्रकाशित में कह रहे हैं कि पांच कर्मेंद्रियां,
5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण। ठीक 14। है, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हो गई, हम्म 5 ज्ञानेंद्रियां। अब कर्मेंद्रियां हम्म किसे कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां किसे कहते हैं, ये भी याद रखना है। हम्म 4 अंतःकरण। कर्मेंद्रिय यानी कि जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, यानी कि हम्म वाक बोल करके वाणी के द्वारा कर्म करते हैं। पाद यानी कि पैर, पैर के के द्वारा चल के। पाणी यानी कि हाथ से। हाथ पायु से। यानी एनस। और उपस्थ यानी कि हम्म जेनिटल रीजन। तो ये 5 जी। हमारे कर्मेंद्रियां हैं। हम्म फिर 5 ज्ञानेंद्रियां जो है वो शरीर को प्रकाशित करते हैं। चक्षु चक्षु। यानी नेत्र, श्रोत यानी कान, कान। त्वचा यानी स्किन, रसना यानी कि जीभ, और जीभ। घ्राण यानी कि नाक। कान। इन 5 चीजों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम्म ये ज्ञानेंद्रियां हैं। हम्म 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार। ठीक है, ये कैसे इनको हमने कैटेगराइज किया था, याद है? मन क्या है? मन मनन करता है, सोचता है, विचारता हम्म है, इधर उधर की बातों को अपने हम्म ध्यान में लाता है। बुद्धि उस पर निश्चय करता है, निर्णय करती है। हाँ। निर्णय किया, जो निर्णय किया हम्म और जैसा कार्य हमने किया उसके संस्कार हमारे चित्त पर बन गए। चित्त पे पड़ते हैं हाँ, और उसी से अहंकार उत्पन्न होता है। और जो चित्त पर संस्कार पड़े उसके बाद फिर अहंकार यानी अहम की भावना कि मैंने ये किया। हम्म कर्ता भाव आ जाना। कर्ता का भाव, वो अहंकार हो गया। हम्म तो ठीक है, तो ये हम्म 4 अंतःकरण है। तो कुल कितने हो गए? 14 देवता। तो हाँ 14 देवता कर्मेंद्रिय 5, प्रकाशित करते हैं। ज्ञानेंद्रिय 5 और 4 अंतःकरण। हम्म जी। 14 देवता शरीर को हम्म प्रकाशित करते हैं, और धारण हम्म कितने करते हैं? धारण कितने करते हैं? ये धारण तो ये 5 है ना, जल थल अग्नि आकाश और पवन। 5 प्रकार की जो हमारी अ, 5 तत्व जो हैं ये हाँ, धारण करते हैं। 5 धारक देवता हैं। ठीक है, जी। फिर कहते हैं कि ये जितने भी देवता जो बताएं अभी, इन सब में दृष्टिकोण, अत्यंत हाँ। श्रेष्ठ कौन है? हम्म तो यहाँ पे तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन इस हम्म उपनिषद में पूरी कहानी है इसके बारे में कि अत्यंत हम्म श्रेष्ठ कौन है। तो ज्ञानेंद्रियों ने बोला हम श्रेष्ठ हैं, कर्मेंद्रियों ने बोला हम श्रेष्ठ हैं, मन ने बोला हम श्रेष्ठ हैं, पंचभूतों ने बोला हम श्रेष्ठ हैं, यानी कि शरीर में जितने भी हैं स्थित हैं उन सब ने बोला हम्म हम श्रेष्ठ हैं। प्राण ने बोला कि हम्म मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन कोई मानने को, एक दूसरे की बातों को मानने को तैयार नहीं। तो प्राण ने हम्म अपनी शक्ति दिखाने के लिए कि कौन श्रेष्ठ हम्म है वो शरीर से बाहर निकलने लगा। और जैसे ही प्राण हम्म शरीर से बाहर निकलने लगा, उसके साथ साथ ये अपने आप ही शरीर से बाहर निकलने लगे, हम्म क्योंकि प्राण ने ही इन हम्म सबको स्थित रखा है शरीर में। तो जब ये सारे हम्म बाहर निकलने लगे तब इनका अहंकार टूटा कि एक्चुअल में हम श्रेष्ठ नहीं है, प्राण ही श्रेष्ठ है। प्राण शरीर से निकल गया तो हमारा कोई अस्तित्व हम्म नहीं है। तो बाद में सबने प्राण से क्षमा मांगी, उसकी स्तुति करी कि आप ही हम्म सर्वश्रेष्ठ हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्राण है हमारे शरीर में, जो कि हम्म 5 भागों में 10 भागों में अपने हम्म आप को विभाजित करके स्थित है, बाधित की। वही सर्वश्रेष्ठ है। प्राण अगर हम्म शरीर में टिका है तभी सब कुछ है, मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है। जब प्राण ही नहीं, हमारे शरीर से हम्म प्राण ही चले जाएंगे तो क्या है? हम्म शरीर नष्ट, किसी लायक नहीं है, हम्म फिर उसको जला दिया जाता हम्म है हम्म है ना? तो कहते हैं कि प्राण सर्वश्रेष्ठ है। जी। तो 2 लोगों के प्रश्न समाप्त हो गए, महर्षि कबंदी हम्म और महर्षि भार्गव। और महर्षि भार्गव, और महर्षि भार्गव महर्षि की 3 प्रश्नों के संबंध में 3 चर्चा पूरी प्रश्न की थे, गई। 3 प्रश्न शरीर से रिलेटेड थे। धारण ठीक है, कौन करता है, प्रकाशित कौन करता है, और श्रेष्ठ धारक, प्रकाशक और श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ। ठीक है, ये मैंने इसका निचोड़ निकाल के बहुत छोटा बनाया है, और वो भी तीन हम्म चार बार जब मैंने नोट्स बनाया ना तब जा करके मैंने हम्म नहीं तो मेरे ये नोट्स देखो आप, ये इतने मोटे मोटे ये नोट्स देखो भरे रखे हैं अच्छा। उपनिषदों के। एक और है, हाँ
ठीक है। अच्छा। उसके बाद लास्ट में मैंने अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाया जिसमें ये सब जो है वो सारा निचोड़ है, क्योंकि जी जी। एक उपनिषद, हम्म। ये एक प्रश्न उपनिषद के लिए कम से कम 50 पेज होंगे। और मैम पूरा पढ़ना पड़ता है तभी जाके हम तो ये इस तरीके से नोट्स बना पाते हैं। पूरा पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि बार आखिर बार। वो बोल क्या रहे हैं। क्योंकि जैसा हम्म। प्रश्न पूछा जाता है उसके अनुसार चर्चा नहीं है, वो तो एक हाँ कहानी है, वो हाँ। तो अपनी बातें बोल रहे हैं, बातें बता रहे हैं, हम्म प्रश्न उत्तरी कर रहे हैं। हम्म। तो हमारे हम्म। काम की चीज उसमें से कैसे निकलेगी, ये बहुत हम्म। मुश्किल काम है ढूंढना। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये मेरा सारा, मेरा निचोड़ है हम्म। कि मैंने जो उसको बार बिल्कुल। बार पढ़ा तो लास्ट में मैंने जो हाँ। कंक्लूजन निकाला वो आपके सामने है, एक लाइन में। बिल्कुल मैम। क्योंकि जी। जो इन्होंने समझाया, जैसे एक इन्होंने क्या पूछा, अत्यंत श्रेष्ठ कौन है, तो श्रेष्ठ को हम्म समझाने के लिए इन्होंने 2 पेज की पूरी कहानी बता दी, और उस हम्म। कहानी को मैं लेकर के आई एक लाइन में। प्राण। हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। हम्म तो अगला प्रश्न जो है, मुनि हम्म आश्वलायन पूछते हैं, उन्होंने 6 प्रश्न पूछ लिए। हम्म। पहले उन्होंने देखा कि अच्छा एक ने 3 पूछा, एक ने एक पूछा, तो मैं 6 प्रश्न पूछ लूं। तो अचानक से हम्म उन्होंने 6 प्रश्न पूछ लिए। तो छह हम्म प्रश्न जो पूछे वो प्राण के बारे में ही उन्होंने पूछा। प्राण पे हम्म ही दूसरे प्रश्न की समाप्ति हुई थी। तो हम्म तीसरा प्रश्न उन्होंने, मतलब तीसरे ऋषि ने प्राण से रिलेटेड ही प्रश्न पूछ लिए। हम्म तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि प्राण किससे उत्पन्न होता है। हम्म ठीक है। तो परमात्मा से उत्पन्न हम्म होता है। हम्म फिर उन्होंने पूछा कि यह प्राण इस मनुष्य शरीर में कैसे प्रवेश करता है। परमात्मा से हम्म उत्पन्न तो हुआ, लेकिन शरीर में कैसे प्रवेश किया। तो मृत्यु के हम्म समय में हम अपने मन में जैसा संकल्प करते हैं उसके हम्म अनुसार ही, या फिर हम अपने जीवन में जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें दूसरा हम्म शरीर प्राप्त होता है। हम्म जैसे कि हम्म कठोपनिषद में भी बोला था कि जिस हम्म प्रकार के हमारे कर्म और हमारे भाव होते हैं उसी प्रकार हम्म के शरीर की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो प्राण भी जो है उसी प्रकार से दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, जिस प्रकार हम्म के उसके भाव थे, जिस प्रकार के उसके हम्म कर्म थे, उसी प्रकार से वो दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। तो ये उन्होंने बोला हम्म कि प्राण मनुष्य शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है। तो अपने हम्म कर्म और संकल्प, मृत्यु के समय जो उसने संकल्प किया उसके हम्म अनुसार। ठीक है। हम्म। जो कहानी जो हमारी जी। जड़ भरत की थी कि पिछले के हम्म। पिछले जन्म में वो राजा थे, फिर दूसरे जन्म में वो हाँ हाँ। हिरण हुए, तीसरे हिरणमय। जन्म में वो जड़ भरत के रूप में हम्म उत्पन्न हुए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि प्राण स्वयं को किस प्रकार से विभाजित कर, प्राण तो एक ही हैं लेकिन वो अलग अलग हम्म रूप से विभाजित होकर के शरीर में किस प्रकार से स्थित है। हम्म तो पहला उन्होंने बोला कि जो प्राण है वो आंख और कान में स्थित है। हम्म मुख्य काम क्या आंख और कान से हो रहा है, तो मुख्य प्राण हम्म आंख और कान में स्थित है। हम्म अपान जो है वो गुदा और उपस्थ में स्थित है, जो त्याग की क्रिया करता है। तो गुदा और हम्म उपस्थ में अपान है। समान हम्म हमारे नाभि में है, जो कि हम्म जठराग्नि को बनाए रखता है। व्यान जो है वो 72 करोड़ नाड़ियों में है। 72 करोड़ नाड़ियों की बात यहाँ पे भी हुई है प्रश्न उपनिषद में। और हम्म हठयोग के जो ग्रंथ है शिव संहिता, उसमें भी बहत्तर हम्म। करोड़ नाड़ियों के बारे में बताया है। नाड़ियों की। हम्म। ठीक है। तो और अंतिम जो उदान है वो सबसे मुख्य बताया हम्म है, इम्पोर्टेंट बताया है। और उन्होंने बोला है कि सुषुम्ना नाड़ी जो हमारे हम्म स्पाइन के मध्य में हम्म स्थित है, जो कि ब्रह्म रंध्र तक जाती है और हमें मोक्ष का मार्ग दिखाती है। तो उदान जो है वो सुषुम्ना में स्थित है। हम जो भी जी। कर्म संस्कार करते हैं, कर्म करते हैं, वो कर्म संस्कार हम्म जो है हमारे उदान वायु के द्वारा ही दूसरे हम्म शरीर में प्रवेश करते हैं। इस शरीर से उदान सारे कर्म को, उसके संस्कारों को निकल के लेकर के निकल गया। अब वो जब हम्म दूसरे शरीर में जा रहा है तो उन्हीं कर्म संस्कारों को लेके जा रहा है। हम्म ठीक है। तो उदान सुषुम्ना में स्थित है। हम्म फिर उन्होंने पूछा कि जब
प्राण जब शरीर को छोड़ता है तो वो बाहर किस प्रकार से निकलता है? हम्म तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि उदान वायु ही कर्म को और संस्कारों को दूसरे शरीर में लेकर के निकलता है। तो छोड़ते हम्म वक्त उदान वायु की मदद से मनुष्य को मरने के बाद विभिन्न विभिन्न योनियों की प्राप्ति होती है। ठीक है, हम्म जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने बोला है कि कर्म करने में अधिकार है, कर्म के फल में नहीं, क्योंकि हम जिस प्रकार के कर्म करेंगे वैसे ही फल बनेंगे। अब वो जो फल बन रहा है वो हमारे उदान वायु के साथ, उदान वायु में हमारे स्थित है। उदान वायु ही मरने के बाद हम्म उस कर्म का क्या फल मिलना चाहिए, इसके अनुसार वो दूसरे दूसरे योनियों में जाता है। जिसने अगर जी बहुत ही निकृष्ट कर्म किया तो उसको हम्म जड़ योनि मिलती है, जैसे कीट पतंग या फिर पेड़ पौधे के रूप में वो जन्म लेता है। जिसने हम्म मिश्रित कर्म किया उसको मनुष्य लोक की, हम्म मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। ठीक है, जिसने अच्छे कर्म किए, सॉरी, जिसने अच्छे कर्म किए उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। जिसने मध्यम कर्म किए हैं उनको पशु पक्षी की योनि की प्राप्ति होती है। तो इसी तरीके से उदान वायु, ये प्रश्न आ चुका है कि उदान वायु के द्वारा ही हमें मरने के बाद विभिन्न योनियों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न फिर पूछते हैं कि प्राण किस प्रकार से बाह्य जगत को धारण करता है? शरीर के अंदर जो प्राण हैं, ब्रह्मांड में भी संसार में भी वही प्राण है। तो शरीर के अंदर तो बता दिए कि प्राण आंख में है, कान में है, अपान गुदा में है, समान नाभि में है। तो बाहर किस प्रकार से है? तो प्राण सूर्य को धारण करता है, सूर्य में प्राण है। अपान पृथ्वी है, क्योंकि अपान जो है वो प्राण ऊपर है, अपान नीचे है। तो इसीलिए जी सूर्य ऊपर है, पृथ्वी नीचे है, तो प्राण ऊपर सूर्य नीचे, सूर्य सॉरी, नीचे सूर्य ऊपर पृथ्वी नीचे। ठीक है, समान बीच में है, तो समान आकाश आकाश या अंतरिक्ष अंतरिक्ष। इस अगर हमें इसका प्लेस जो है वो अगर याद हो गया ना, तो ये आसान हो जाएगा हमें याद करने के लिए। प्राण जो है ऊपर है, अपान नीचे है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी प्राण चेस्ट में है, अपान पैरों में है, समान बीच में है। तो जी ब्रह्मांड में भी प्राण ऊपर है यानी सूर्य, अपान नीचे है यानी पृथ्वी, और समान पृथ्वी बीच में है यानी आकाश और अंतरिक्ष। व्यान क्या है? जी व्यान वायु है। वायु शरीर में व्यान किस प्रकार से था? पूरे नाड़ियों में व्याप्त 72 था। करोड़ 72 करोड़ नाड़ियों में व्यान वायु ही तो है, तभी तो वो सारी नाड़ियों में स्थित है। तो ब्रह्मांड में भी व्यान वायु बन करके पूरे ब्रह्मांड में स्थित है। उदान क्या है? तेज और गर्मी है, तेज को धारण करता है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा पांचों, कि बाह्य जगत को कैसे प्राण जो है वो धारण करता है। अब इनका छठा प्रश्न है कि किस प्रकार प्राण मन और इंद्रिय आदि आंतरिक जगत को धारण करता है? आंतरिक जगत को आध्यात्मिक जगत भी बोला है। ठीक है, आंतरिक जगत को आध्यात्मिक जगत भी बोला है। तो प्राण मन इंद्रिय आदि जो आध्यात्मिक जगत है, आंतरिक जगत है, उसको कैसे धारण करता है? तो यहाँ पे बोला कि पहले तो प्राण जो है वो दृक शक्ति के रूप में है, जो हम देख पा रहे हैं। दर्शन शक्ति जो है हमारे अंदर वो प्राण के कारण है। अपान शरीरस्थ अपान को टिका के रखता है। अपान क्या करता है? शरीर के अपान को टिका के रखता है। समान शब्द सुनने की शक्ति के रूप में स्थित है। जो हम सुन पा रहे हैं वो समान वायु की वजह से सुन पा रहे हैं। स्पर्श कर पा रहे हैं वो व्यान की वजह से। और हमारे शरीर में जो गर्मी है, जो एनर्जी है, जो हीट है, वो उदान वायु की वजह से है। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 प्रश्न किसने पूछे थे?
महर्षि आश्वलायन ने 6 प्रश्न पूछे थे, ये समाप्त हो गया। अब पंचप्राण के बारे में ही कहते हैं कि जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा, सुन रहे हैं, जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा अपने अधिकारियों को अलग अलग गांवों में नियुक्त करता है, उसी प्रकार जो मुख्य प्राण है वो दूसरे प्राणों को अलग अलग जगह पे स्थापित करके और अलग अलग कार्यभार दे दिया संभालने के लिए। प्राण ने बोला कि अपान तुम ये काम करो, समान तुम ये काम करो, ठीक है। जैसे कि राजा जो है अपने अधिकारियों को देते, तुम उस गांव में चले जाओ, उस गांव को देख लो, इस जगह को देख लो। तो वैसे ही मुख्य प्राण ने बाकी प्राण को अलग अलग जगह पे कार्य में लगा दिया। तो जैसे मुख्य प्राण ने अपान को कहाँ लगाया? गुदा और उपस्थ में लगाया। स्वयं मुख और नासिका में विचरण करता हुआ नेत्र और कान में चला गया, नेत्र और कान के कार्य को संभाल रहा है। समान को शरीर के मध्य भाग में नियुक्त कर दिया। समान को बोला कि तुम शरीर का जो मध्य भाग है, मिडल पार्ट है, तुम उसको देखो। तो समान क्या है? इस प्राणाग्नि में हवन किए हुए अन्न को संपूर्ण शरीर में समभाव से पहुंचाने का काम समान वायु करता है। क्या करता है कि जो भी हम भोजन करते हैं, जो ग्रहण करते हैं, तो वो एक तरीके से हमारा जो पेट है वो क्या है? वो यज्ञ कुंड है। हम जो भोजन कर रहे हैं वो हवि है, अन्न हवि है। तो अन्न जो है वो कुंड में गया, उसके बाद उससे जो रस निकला, उस रस को समान वायु ने पूरे शरीर में समभाव से पहुंचा दिया। ये नहीं किया कि हाँ तुमसे मेरी फ्रेंडशिप है तो तुम्हें मैं ज़्यादा दूंगा तुम मेरे दुश्मन हो तो तुम्हें कम दूंगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल समान। इसीलिए उसका नाम है समान, ठीक है, कि वो समान भाव के द्वारा शरीर को पुष्ट करता है। शरीर के हर एक अंग जो पुष्ट होते हैं, शक्ति प्राप्त होती है, जो अन्न रस हर भाग में जाता है, वो समान वायु की वजह से, क्योंकि प्राण ने समान को ये कार्य दिया है। व्यान वायु जो है, इस शरीर में कुल 72 करोड़ नाड़ियां हैं, इन सभी नाड़ियों में विचरण करता है, घूमता है। वो जैसे कि रात में पहरेदार बोलता है ना, जागते रहो जागते रहो तो व्यान वायु भी यही कार्य करता है कि सब जगह घूम करके देख रहा है कि कहीं पे कोई कमी तो नहीं है। उदान वायु क्या करता है? यह प्राण ऊपर की ओर विचरता है, ठीक है, ऊपर की ओर विचरण कर रहा है। जो पुण्यकर्मी मनुष्य हैं, जो पुण्य करने वाले जो मनुष्य हैं, पुण्यकर्मी जो हैं, पुण्यकर्मियों को, मनुष्यों को पुण्य लोक में ले जाता है। सॉरी, अच्छे कर्म करने वाले लोगों को अच्छे लोकों में ले जाता है, जैसे कि स्वर्ग की प्राप्ति या फिर स्वर्ग से ऊंचे लोगों की प्राप्ति उदान वायु के कारण होता है। जो पाप कर्मी मनुष्य हैं उनको निकृष्ट योनि की प्राप्ति होती है, पाप योनि की, नरक की प्राप्ति होती है, असुर योनि की प्राप्ति होती है। और जो पुण्य और पाप दोनों प्रकार के जो कर्म करते हैं उनको मनुष्य शरीर में ले जाता है। तो ये किसका कार्य है? उदान। तो फिर से ये बात आ गई कि उदान जो है वही कर्मों के अनुसार कर्म फल को प्रदान करता है। कर्म फल को, किस कर्म का क्या फल होना चाहिए, उदान वायु डिवाइड करके उसके अनुसार उसको फल प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हमारे 3 प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गए। इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न है? इन प्रश्नों से रिलेटेड कोई प्रश्न है? इनके प्रश्नों से रिलेटेड? तो आज हमारा चतुर्थ प्रश्न है, 3 हो गए ये। चौथा प्रश्न है सौर्यायनी, यानी कि गार्ग्य। गार्ग्य ने पूछा, उन्होंने निद्रा के बारे में पूछा। 5 प्रश्न निद्रा से रिलेटेड पूछा। सबसे पहले तो उन्होंने क्या पूछा कि जब गाढ़ निद्रा यानी जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो मनुष्य शरीर में रहने वाले कौन कौन देवता सोते हैं? ये शरीर में तो बहुत सारी चीजें हैं, जी। उनमें से सोता कौन है? तो इसके उत्तर में
हम्म, पिपलाद ऋषि ने बोला कि 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां कौन कौन सी? हम्म, 5 तो कर्म इंद्रियां कर हो गई, 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई। हम्म, ठीक है, ये भी याद रखना जरूरी हम्म, है कि कर्म इंद्रियों का नाम, ज्ञान इंद्रियों का नाम, हम्म, ठीक है, तन मात्रा, पंच महाभूत, इन सब के नाम याद रखने बहुत जरूरी है। हम्म, हम्म, तो 10 इंद्रियां, जिसमें हमारी 5 कर्म हम्म, इंद्रिया, वाग पाद हम्म, पाणी पायु उपस्थ, और 5 ज्ञानेंद्रियां, चक्षु श्रोत हम्म, त्वचा रसना घ्राण। ठीक है, ये हम्म, सारी इंद्रियां मन में विलीन होकर के सो जाती है। कौन सोती हम्म, है? इंद्रियां। इंद्रियां इंद्र तो जब सोती है तो कहाँ विलीन हो जाती है? तो मन में विलीन हो जाती है। ठीक है, हम्म, तो मन यानी कि मन नहीं सो रहा होता है, इंद्रियां मन में हम्म, विलीन होकर के सो गई। तो गाढ़ निद्रा में हम्म, इंद्रियां, क्योंकि जब हम हम्म, सो रहे होते हैं तो क्या हमारी इंद्रियां अपने विषयों की तरफ जाती है? वो सो जाती है, इसीलिए हम रिलैक्स, बिल्कुल एक शव की तरह हमारी स्थिति हो जाती है। कोई मूवमेंट नहीं हम्म, होता, कोई विचार नहीं होते। विचार हम्म, जो जो स्वप्न आते हैं वो मन के कारण ही आते हैं, क्योंकि मन जाग हम्म, रहा हम्म, होता है। ठीक है, हम्म, उसके बाद अगला प्रश्न बोलते हैं कि गाढ़ निद्रा के समय कौन कौन जागता है? हम्म, ठीक है, पहले तो सो रहा है, कौन सो रहा है? इंद्रियां हम्म, सो रही है। इंद्रिया हाँ, हम्म, अब हमें ये आभास हो रहा है कि हम नींद में हैं, ठीक है, या फिर हम स्वप्न हम्म, देख रहे हैं, या फिर हमने कोई स्वप्न देखा ही नहीं आज, ये भी तो हमें फील होता है हम्म, नींद में। तो हम्म, ये कैसे फील होता है? यानी कि कोई ना कोई तो जाग रहा होगा। हम्म, तो सबसे बड़ी चीज है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हम जीवित होते हैं। ठीक है, हमारा शरीर हम्म, मृतावस्था में होता है, लेकिन हम जीवित होते हैं। हम्म, कहते हैं कि जो सोना सोना जो होता है, जो निद्रा काल जो होती है, वो एक तरह से मृत्यु हम्म, का काल होता है, मृत्यु की स्थिति होती है। जिस वक्त हम्म, जैसे कि मृत्यु के समय में जो शरीर बिल्कुल जड़ हो जाता है, उसी प्रकार से निद्रा की हम्म, अवस्था को भी उसी प्रकार से बोला गया है। तो उसमें हम्म, निद्रा को और मृत्यु को कौन सी ऐसी चीज है जो अलग करती है, कि अलग करती है। डिफरेंशिएट करती है कि ये निद्रा है और ये मृत्यु की अवस्था है? हम्म, बताइए। हम्म, हम्म, तो आपके अकॉर्डिंग है सो क्या ऐसी चीज है जो दोनों को अलग हम्म, करती है? हाँ, मन के द्वारा हम जो स्वप्न देखते हैं, शायद नहीं मैं सही तो नहीं हूँ लेकिन नहीं 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 ये नहीं, नहीं हो। कि मृत्यु, ये श्वास इंसान चढ़ता ये है। मृत हो चुका है, या फिर ये हाँ, हाँ, इंसान हाँ, सो रहा है, उन दोनों में हम कैसे अंतर करेंगे? दो इंसान, दो लेटे हृदय। हुए हैं, दो लोग। ठीक है, एक की हम्म, मृत्यु हो चुकी है, एक इंसान जो है वो सो रहा है। तो जी दोनों जी में जी। हम कैसे पता करेंगे कि कौन सो रहा है, कौन मृत है? पर हृदय की गति, श्वास की गति, इनसे हम मालूम कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जीवित है और ये व्यक्ति बिल्कुल मृत है। इसका श्वास और हृदय रुक गया तो है। मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि प्राण, प्राण। जो सो जी। रहा है उसके शरीर में प्राण है। ठीक है, हम्म, हम्म, और जो मृत है उसके शरीर में प्राण नहीं है। तो इसीलिए कह रहे कि गाढ़ निद्रा के समय हम्म, कौन जागता है? तो प्राण, हम्म, हम्म, पंच प्राण। अब पंच प्राण को हम्म, उसने अग्नियां बोली है। हम्म, अग्नियां शरीर में जलती हुई, जो यज्ञ हम्म, की अग्नि होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की जो अग्नि है वो प्राण है। ठीक है, प्राण की वजह से हम्म, ही हम मृत नहीं हम्म, कहला रहे हैं, हम हम्म, निद्रावस्था में कहला रहे हैं। जी। तो इसमें जो है ये थोड़ा सा याद रखने की चीज है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, हम्म, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, कि उन्होंने कहा कि हम्म, निद्रा जो है, निद्रा को उन्होंने यज्ञ बोला है। निद्रा क्या है? हम्म, यज्ञ है। यज्ञ। जो अपान वायु है, अपान प्राण है, वो हम्म, उसको बोला है हम्म, गार्हपत्य अग्नि बोला है। हम्म, ज्ञान को दक्षिण अग्नि बोला है। हम्म, यज्ञ की वेदी में अलग अलग अग्नियां होती है। ठीक है, तो हम्म, अपान को गार्हपत्य अग्नि बोला, व्यान को दक्षिण हम्म, अग्नि बोला, प्राण को आवाहनीय अग्नि बोला। या हम्म, फिर यज्ञ में जो हम आहुति डालते हैं वो क्या है? प्राण है। यानी हम्म, निद्रा रूपी यज्ञ में प्राण रूपी, निद्रा रूपी यज्ञ में हम्म, प्राण रूपी आहुति डालते हैं। अग्नि। ठीक है, तो जी। प्राण क्या है? हम्म, यज्ञ में आहुति है, या फिर आवाहनीय हम्म, अग्नि है। आहुति डालते हैं तो वो अग्नि को हम बुला रहे हैं, हम्म, तो वो और ज्यादा अग्नि जो है प्रज्वलित हो जाती है। तो वो क्या हम्म, है? वो प्राण जी। है।
समान हम्म क्या है? समान होता, यानी कि जो यज्ञ हम्म का अनुष्ठान जो करने वाला है वो समान वायु ही हम्म होता है। उदान वायु क्या है? हम्म यजमान का अभिष्ट फल है, कि हमने हम्म जो जिस लिए हमने यज्ञ का अधिष्ठान किया, उस यज्ञ का जो हमें फल मिला वो क्या हम्म, है? वो उदान वायु है। और मन, जी। मन क्या है? मन यजमान है। हम्म यजमान यानी कि जो अधिष्ठान हम्म कर रहा है यज्ञ का, अधिष्ठान। तो मन ही अधिष्ठान कर रहा है। उदान क्या हम्म है? उस अधिष्ठान का फल है। समान फल क्या है। है? होता, जो यज्ञ जो करवा रहा है। प्राण क्या है? जी। आवाहनीय अग्नि या आहुति है। व्यान हम्म दक्षिण अग्नि है। अपान गार्हपत्य अग्नि है। हम्म और निद्रा यज्ञ है। ठीक है, कंफ्यूजिंग हम्म। है, लेकिन कोशिश करेंगे तो नहीं याद हो जाएगा। नहीं नहीं, कितना सुंदर इसमें अभिव्यक्त कर रखा है, जो यज्ञ की पूरी बात कर रखी है सारे पंचवायु के संबंध में, पंच प्राणों के संबंध में। हाँ इतना डिटेल कहीं नहीं मिलता हर हाँ। जगह। नहीं, ये उपनिषद आप पढ़ोगे भी तो बहुत सुंदर उपनिषद है, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा हम्म लगता है उपनिषद। हम्म सच में उपनिषद जो है, मतलब हम अपने बच्चों को जो हम्म कहानी सुनाते हैं ना, इधर उधर की फालतू जो कहानी सुनाते हैं, हम्म। मैं भी क्या करती हूँ ना, उनसे। अपनी बेटी को अगर वो कहती है कि कहानी सुनाओ, तो मैं यही सारी कहानियां सुनाती हूँ उसको। उपनिषद अरे की कहानियां यार। सुनाती हूँ, नचिकेता की सुनाती हूँ, वो यक्ष वाला सुनाती हूँ। तो वो कहती है जी। मनु की कहानी सुनाओ, नचिकेता की सुनाओ, या फिर ये प्रश्नोपनिषद की अच्छा। कहानी सुनाओ। तो इस तरीके से हम बच्चों के अंदर हम्म। संस्कार भी डाल सकते हैं उन चीजों को, गलत चीजों की बिल्कुल। तरफ वो ना जाए। हम्म हम्म। आप भी ऐसा केचप कर और सकते बहुत जल्दी हो। होगा। क्या हुआ मैम? मैं कह रही हूँ आप भी ऐसा कर सकते हो, आपके बच्चे होंगे। हाँ। अभी अभी मैम नहीं है, हमारे दो ब्रदर है, उनके बच्चे हैं अभी तो अच्छा उन। अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ। कोई बात नहीं, तो आप ये सारी कहानियां पढ़ो जो भी सुना रही हूँ, जी वो आगे आपको जी काम जी। आएंगे। एग्जाम के लिए तो या काम आएंगे, हमारे लाइफ में भी काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरीके से कितने सुंदर तरीके से उन्होंने प्राण का, निद्रा का और मन का हम्म। विभाजन कर दिया। एक क्या बताया? जी। एक यज्ञ बता दिया। निद्रा क्या है? निद्रा सिर्फ एक निद्रा ना होकर के एक यज्ञ है हम्म। ना। या तो इस तरीके से उन्होंने पूछा कि कौन जागता है, तो उन्होंने बोल दिया कि प्राण रूपी जो अग्नियां हैं वो जागती है, यानी कि शरीर में प्राण हम्म जाग रहा है, हम्म तभी हम्म। हम जीवित की कैटेगरी में आ रहे हैं। आ रहे हैं, ठीक है। हाँ। फिर तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि ठीक है, स्वप्नावस्था में कौन स्वप्न की घटनाओं को देखता है? अब हम सो तो रहे हैं, जब हम सो रहे हम्म हैं तो हमें स्वप्न आ रहा है। तो जब हम हम्म जागते हैं तो हम हमें ये याद आता है कि हाँ, हमने स्वप्न देखा, या फिर स्वप्न देखा और भूल गए, लेकिन ये भी याद रहता है कि हमने कोई स्वप्न देखा था लेकिन अभी याद नहीं है। हम्म तो ये जो घटनाएं हो रही है, स्वप्न की जो घटनाएं हो रही है, जो भी स्वप्न आ रहे हैं, हम्म इसको कौन देखता है? बहुत ही गूढ़ हम्म रहस्य पूछ रहे हैं वो। ठीक है। हम्म नॉर्मल इंसान आज के जमाने में, अगर हमारे अंदर तो ये विचार भी नहीं आते कि अच्छा ऐसा भी हो रहा होगा, कि कौन इन हम्म चीजों को देख रहा है, कौन सो रहा है, कौन हम्म जाग रहा है। तो उन्होंने हम्म पूछा कि स्वप्न की घटनाओं को कौन देखता है? तो हम्म महर्षि पिपलाद उत्तर देते हैं कि स्वप्नावस्था में जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा स्वप्न की घटनाओं को देखता है। पहले तो मन उन्होंने ही बोल दिया दिखता है। कि, अब ये भी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो गया, कि पहले तो उन्होंने बोला कि इंद्रियां जो है हम्म मन में विलीन होके सो हम्म गई। हम्म ठीक है, तो वो क्या है? वो स्थूल इंद्रियां हैं। हम्म। स्थूल इंद्रियां हैं। सूक्ष्म इंद्रियां जो हाँ। है, क्योंकि स्थूल इंद्रियां वो अपने विषयों की तरफ नहीं भाग रही, विषयों को वो ग्रहण नहीं कर पा रही, उनकी तरफ नहीं भाग रही। हम्म लेकिन जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो तन्मात्राएं हैं, ठीक है, हम्म। वो मन के द्वारा जीवात्मा के साथ मिलकर के, यानी कि जीवात्मा जीवात्मा हम्म ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों के साथ मिलकर के स्वप्न की घटनाओं को देखता है। हम्म। नहीं नहीं, जो तन्मात्राएं हैं, ये तो जैसे आपने बताया कि एक तो स्थूल हो गया, हम्म स्थूल इंद्रियां, एक होगी सूक्ष्म इंद्रियां,
हम्म। और एक तन मात्रा है, तो तन मात्राओं का मुख्य हम किस तरीके से उसको देख पाए, तन मात्राओं को कैसे हम अभिव्यक्त कर पाएंगे? तन मात्रा है हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रूप, गंध। रस, गंध। हाँ, तो अच्छा। जो तन मात्राएं हैं इनको हम सूक्ष्म भूत कहते हैं। ठीक है, जी। तन मात्राओं को सूक्ष्म जी। भूत। तन मात्राओं से उत्पत्ति होती है पंच महाभूत की, यानी स्थूल भूत की। क्या? आकाश, हम्म। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो हाँ हाँ। अब जो शब्द है, क्या हम नींद में हम्म। शब्दों को सुन पाते हैं, अ, बोल पाते हैं, टेस्ट शब्द कर पाते हैं? नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं कर कर पाते। पाता है। लेकिन ये हम्म। सूक्ष्म इंद्रियां इसलिए है क्योंकि इनके द्वारा हम स्वप्न में तो टेस्ट कर पा रहे हैं ना, स्वप्न में हम हाँ। टेस्ट भी कर पा रहे हैं, हम सुन भी पा रहे हैं, हम बातें भी हम्म। कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो ये जो है, ये हम्म। सूक्ष्म इंद्रियां हैं। ये स्थूल के साथ हम्म। मिलकर के भी काम करती है और मन के साथ मिलकर के भी स्वप्न में क्रियाएं करती है। काम कर। ठीक है, या। हम्म। तो वही जो है, स्वप्न में भी हम सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम सोच भी हम्म। पाते हैं स्वप्न में, है ना, हम्म। विचार भी कर पाते हैं, हम्म। सब कुछ जैसे नॉर्मल हम जागृत अवस्था में करते नॉर्मल हैं, काम है। ठीक वैसे ही हम हम्म। स्वप्न अवस्था में करते हैं। तो ऐसा कैसे हो हम्म। सकता है कि जब हमारी इंद्रियां सो रही हो तब भी हम सभी चीजों हम्म। को ग्रहण कर रहे हैं, सारे कार्य कर पा रहे हैं हम्म। स्वप्न में? तो ये सूक्ष्म इंद्रियों की वजह से कर पाते हैं, सूक्ष्म इंद्रियों की वजह से, ठीक है। है ना। तो स्वप्न अवस्था में क्या हम्म। होता है? जीवात्मा, ये ध्यान रखना है कि हम्म। जीवात्मा स्वप्न हम्म। की घटनाओं को देखता है, लेकिन हम्म। किसके साथ मिलके? अकेला नहीं देख सकता वो मन और हम्म। सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा, उनके मदद से वो हम्म। घटनाओं को देखता है। हम्म। ठीक है, तो ये तो हमारा हम्म। हो गया तीसरा प्रश्न। इन तीनों प्रश्न में कोई डाउट है? ना मैम। ठीक चौथा है, मैं प्रश्न रखता पूछते हूँ। हैं कि निद्रावस्था में किसे किसे सुख का अनुभव होता है? सुख का हम्म। अनुभव कौन करता है? ठीक है, हम्म। निद्रावस्था में किसे सुख का अनुभव होता है? हम्म। तो कहते हैं कि जब उदान वायु, अब हम अगर स्वप्न देखते हैं, अगर हमें कोई बहुत हम्म। बुरा स्वप्न आया तो हम क्या कहते हैं कि आज तो बहुत बुरा स्वप्न आया, या हम्म। फिर बहुत ज्यादा स्वप्न आया तो हमारी नींद जो है वो पूरी नहीं हुई, हाँ। ऐसा जी। कहते हैं ना। तो हम्म। उस वक्त क्या हो रहा है? उस वक्त जीवात्मा को आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। हम्म। लेकिन आनंद की अनुभूति कब होती है? जीवात्मा को ही होती है। कब होती है? जब हम्म। उदान वायु के द्वारा। किसके द्वारा? उदान उदान वायु वायु। के द्वारा। ठीक है, ये उदान वायु जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है। हम्म। द्वारा मन भी, मन कहाँ होता है? मन भी हृदय में विलीन हो जाता है उदान वायु के जी। द्वारा। उदान वायु, क्योंकि पंच प्राण रूपी अग्नियां जाग रही होती है, वो क्या हम्म। करती है हम्म। कि वो मन को हृदय में विलीन कर देती है। पहले हम्म। स्थूल इंद्रियां मन में विलीन हो गई, विलीन हो जाती है। अब क्या हो रहा है? अब मन भी हृदय में विलीन हो गया। हम्म। किसके द्वारा? उदान वायु के द्वारा। हम्म। उदान वायु के उदान वायु। द्वारा हम्म। जब मन हृदय में विलीन हो जाता है, तब क्या होता है? तब कोई स्वप्न नहीं आते, क्योंकि मन जो चंचल था, जो स्वप्न हम्म। उत्पन्न करता था, वो भी सो गया। तो अब कोई भी स्वप्न जी। दिखाने वाला है नहीं, तो अब कोई स्वप्न हम्म। आ ही नहीं रहा। जब कोई स्वप्न नहीं आ हम्म। रहा, जब हमारे साथ ऐसा होता है कि आज हमने कोई स्वप्न नहीं देखा, तो हम बहुत आनंद की अनुभूति करते हैं कि हम्म। आज बहुत अच्छी नींद आई, आज कोई स्वप्न हम्म। ही नहीं आए। तो उस वक्त, उस अवस्था को, जो ड्रीमलेस जो अवस्था है, उस अवस्था को हम्म। जीवात्मा महसूस करके और आनंदित होता है। ठीक है, हम्म। तो कौन जो है स्वप्नावस्था में सुख का अनुभव कौन करता है? जीवात्मा। जीवात्मा। जीवात्मा किस प्रकार सुख का अनुभव करता है? हम्म। कि जब वो स्वप्न की घटनाओं को नहीं देख पाता, स्वप्न नहीं देख पाता, तो हम्म। तो वो आनंद का उदान अनुभव वायु के करता है। द्वारा। हाँ, हाँ। फिर तो उसका पूरा विवरण इसमें बताया कि उदान वायु के द्वारा। कि स्वप्न अ, कब नहीं आते? तो जब उदान वायु हाँ। मन को हृदय में विलीन कर देता है। फीलिंग। ठीक है, ठीक है। तो जीवात्मा स्वप्न की घटनाओं को नहीं देखता तथा आनंद का अनुभव करता है। हम्म।
तो ये चौथा प्रश्न, ये भी बहुत ही गूढ़ प्रश्न था, उत्तर भी बहुत हम्म गूढ़ उत्तर था, जो ऐसे जो तत्वदर्शी जो ज्ञानी पुरुष है उनके द्वारा ही दिया जा हम्म सकता है। हम्म फिर आगे इनका पांचवा प्रश्न है कि ये सभी देवता ये देवता कौन, सर्व भाव इंद्रियां में। हैं, प्राण है, मन है, हाँ। जीवात्मा है, सभी हम्म देवता सर्व भाव हम्म से किसमें स्थित हैं, किसमें आश्रित हैं, हम्म किसमें अपना आश्रय ग्रहण हम्म करते हैं? तो परमात्मा में। एकमात्र परमात्मा में ही सारे स्थित हैं, हम्म परमात्मा से ही हम्म सभी प्रकट हुए हैं, उनके द्वारा ही आश्रित होकर के अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि सबसे मुख्य क्या हम्म है, जीवात्मा और प्राण, हम्म ये हम्म परमात्मा से ही उत्पन्न हुए, इसीलिए ये सभी देवता सर्व भाव से परमात्मा में ही स्थित हैं, या हम्म परमात्मा में ही आश्रित हैं। तो ये भी जी प्रश्न आ सकता है ना, जी। कि जितनी भी इंद्रियां हैं, प्राण हैं, मन है, ये किस में स्थित हैं? हम्म इंद्रियां, प्राण, मन, ये सभी देवता किस में स्थित है, ये किस में आश्रित है? तो परमात्मा में। हम्म ठीक है, परमात्मा में, ठीक है। तो ये हमारा पांच चार प्रश्न हो प्रश्न, गए। 5 प्रश्न पूछा था पांच। जी। शार्यायणी मुनि ने, जिनको गार्ग्य भी बोलते हम्म। हैं। ठीक है, हम्म क्या प्रश्न पूछा? तो निद्रा से जनित, हम्म निद्रा जनित प्रश्न पूछा इन्होंने। हम्म हम्म पहले तो ठीक। पूछा कि कौन सोता है, इंद्रियां सोती हैं, हम्म कौन जागता है, हम्म तो प्राण हम्म जागते हैं, प्राण कौन जागते हैं। स्वप्न की या घटनाओं को देखता है, तो जीवात्मा देखता है, जीवात्मा देखता लेकिन है। मन के साथ मिल करके, मन और सूक्ष्म इंद्रियों के साथ हम्म मिलकर। कौन सुख का हम्म अनुभव करता है, तो जीवात्मा ही सुख का अनुभव करता जीवात्मा है। है। किस अवस्था में? हम्म जब मन हृदय में विलीन हो जाता है, तो जब कोई स्वप्न नहीं हम्म आता, तो वो आनंद का अनुभव हम्म करता है। ये सारे देवता किस में स्थित हैं? तो परमात्मा में स्थित है। ठीक है, परमात्मा। तो ये बहुत ही हम्म शॉर्ट कर दिया है मैंने, जो इसमें जो मेन मेन हम्म जो पॉइंट थे उनको उठा करके रख दिया है हम्म आपको, ताकि समझ में आ जाए एक लाइन में। बिल्कुल। अगला प्रश्न है सत्यकाम का, मुनि जी। सत्यकाम का। 1 मिनट, बैटरी डाउन हो रही है, मैं चार्ज में लगा देती हूँ। हम्म। सत्यकाम का अन्य नाम क्या है? सत्य काम का शैव्य है ना। शिवीपुत्र शैव। शिवी पुत्र होने के कारण से उनका शैव्य नाम रखा। जी, ओंकार के संबंध में हाँ, प्रश्न तो किया उन्होंने गया। प्रणाम। ओमकार की उपासना के विषय में पूछा कि ओमकार की उपासना किस हम्म प्रकार से होती है, उसके क्या फल होते हैं, हम्म तो ये सारा उन्होंने हाँ। ओमकार के विषय में उन्होंने पूछा। हम्म। तो उन्होंने ओमकार की उपासना किस प्रकार से करते हैं, ओम क्या है? हम्म तो हम्म महर्षि पिपलाद बताते हैं कि ओम क्या है, ओम ही प्रणव है। प्रणव यानी कि हम्म। परमात्मा का प्रिय नाम। ठीक है, ओम को प्रणव हाँ। भी कहते हैं, परमात्मा का प्रिय नाम है। हम्म हम्म ओम की उत्पत्ति कैसे हुई है? क्योंकि ये परमात्मा का नाम है, तो परमात्मा से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। हम्म ठीक है, हम्म। ओमकार की उत्पत्ति परब्रह्म पुरुषोत्तम से हुई है। मैम, एक ये जो पांचवा प्रश्न पूछा है, इसका अर्थ ये समझे कि पांचवें ऋषि के द्वारा पूछा गया है, यही इसका अर्थ निकला ना। हाँ, प्रश्न पांच पंचम ऐसा लिखा है, प्रश्न, इसका मतलब पंचम पंचम प्रश्न। प्रश्न हाँ, मुनि मुनि सत्यकाम सत्यकाम का। के द्वारा। जी, हाँ, उनमें से फिर अलग अलग है कि पहला प्रश्न ये पूछा, दूसरा ये पूछा, तीसरा ये हाँ, तो पूछा। वो देखो नीचे लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, 5 प्रश्न। हम्म। शार्यायनी पांच प्रश्न चौथा ऐसे। प्रश्न चौथे ऋषि ने हम्म पूछा। ठीक है, हम्म। शार्यायनी ने, इन्होंने 5 प्रश्न पूछे, इस तरीके से समझ। जी। ठीक है, हम्म। चतुर्थ ठीक है, प्रश्न ठीक है। मुनि शार्यायनी का, इन्होंने 5 प्रश्न हम्म पूछे। इसी प्रकार से हम्म 5वां प्रश्न मुनि सत्यकाम का, इन्होंने एक ही प्रश्न पूछा ओमकार के बारे में। हम्म ठीक
ठीक है, जिन्होंने एक प्रश्न हम्म। पूछा वहां पे नहीं लिखा है कुछ, तो इन्होंने हाँ हाँ एक ठीक है। प्रश्न पूछा ओमकार के बारे में। तो ओम को हम्म। बोला कि ओम प्रणव है, ठीक है, हम्म। इसकी उत्पत्ति परब्रह्म पुरुषोत्तम से हुई है, और पुरुष हम्म। परब्रह्म से एक तो परब्रह्म है, दूसरा है विराट हम्म। स्वरूप अपर ब्रह्म है, जो ये पूरी सृष्टि का जो स्वरूप है हम्म। वो है हम्म। अपर हम्म। ब्रह्म, जो कि पर नहीं है, अपर है। हम्म। ठीक है, यानी कि उस पर ब्रह्म से प्रकट होने वाला अपर ब्रह्म, जिसको हिरण्यमय भी हम्म। बोलते हैं, ब्रह्मा भी बोलते हैं, आदि पुरुष भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम्म। अपर ब्रह्म है, जिसको इन्होंने विराट स्वरूप बोला, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो विराट स्वरूप है वही वो इस अपर ब्रह्म का स्वरूप है। हम्म। प्रजापति भी बोल सकते हैं, क्योंकि राजा स्वयं हम्म। तो हर कार्य नहीं करता, हम्म। अपने अधिकारियों से करवाता है। राजा का एक हम्म। प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, जी। प्रधान हुआ, हम्म। मंत्री जो हुआ वो हम्म। बाकी चीजों को हम्म। देखता है। तो उसी प्रकार से जो हम्म। परब्रह्म है उन्होंने अपर ब्रह्म की रचना करी पहले, फिर उन्होंने हम्म। इस सृष्टि का निर्माण किया। तो हम्म। उनके द्वारा ही विराट स्वरूप जो अपर ब्रह्म है उस उनसे अ उ और म की उत्पत्ति हुई, यानी कि भूहु, हम्म। भुवः और स्वः, ये तीन लोकों की उत्पत्ति हुई। भूहु यानी कि मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक, भुवः यानी हम्म। अंतरिक्ष लोक, स्वः यानी कि स्वर्ग लोक, आता। अच्छा। स्वर्ग लोक। ठीक है, हम्म। तो अब इसकी उपासना के बारे में कहते हैं कि जो पहला है भूहु, भू, जो एकमात्र से भू की उपासना, यानी कि पृथ्वी लोक की जो के जो भोग हैं उसकी उपासना, ये सिर्फ ओमकार में सिर्फ अ की उपासना करता है। ठीक है, हम्म। उसकी उपासना के बारे में बता रहे हैं कि जो सिर्फ भूहु यानी कि अ की उपासना करता है, उनको हम्म। ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य लोक में ले जाती हैं। जो इस पृथ्वी हम्म। के भोग पदार्थों की उपासना करेगा वो यहीं आएगा, क्योंकि हम्म। अंत काल में हमारी जैसी भावना होती है उसी प्रकार से हमें जन्म की प्राप्ति होती है। तो जो सिर्फ जी। भू की उपासना या सिर्फ अ की हम्म। उपासना करता है उसको किसकी, ऋग्वेद की ऋचाएं, ये भी ध्यान रखना है हम्म। कि हम्म। ऋग्वेद की ऋचाओं के कारण ऋग्वेद की ऋचाएं उस मनुष्य को हम्म। किस लोक में ले जाती है, जी। तो मनुष्य लोक में ले जाती है। हम्म। ठीक है, जी। सेकंड जो है कि जो दो मात्रा की उपासना कर रहा है, भूहु और हम्म। भुवः, यानी अ और उ, हम्म। जो इन दोनों की उपासना हम्म। करता है, दो मात्राओं की उपासना करता है, उसको यजुर्वेद के मंत्र, हम्म। यजुर्वेद के मंत्र जो हैं वो चंद्रलोक हम्म। में ले जाते हैं, हम्म। स्वर्गलोक में, सॉरी, चंद्रलोक का अर्थ सर। हम्म। चंद्रलोक भी कहते हैं उसको, स्वर्गलोक भी कहते हैं उसको। ठीक है, सूर्यलोक ओके। को कहते हैं ब्रह्मलोक, सूर्यलोक को जी। ब्रह्मलोक कहते हैं, इसी प्रकार से स्वर्गलोक को चंद्रलोक कहते हैं। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो भूहु भुवः स्वः है, तो यहाँ पे हम्म। बता रहे हैं कि भूहु तो मृत्यु लोक है, भुवः यानी हम्म। स्वर्गलोक है, और स्वः यानी कि ब्रह्मलोक है, ये बताया है यहाँ पे। ठीक हम्म। है, तो जो दो मात्राओं की उपासना करते हैं उसको यजुर्वेद के जो ये जो। मंत्र हैं, यजुर्वेद के मंत्र हम्म। हैं वो ले जाते हैं स्वर्गलोक में। हम्म। दो मात्रा की उपासना कर रहा है, और जो तीनों मात्राओं की उपासना कर रहा है अ उ म, यानी कि माँ। भू की भी, भुवा की भी और स्वह की भी, यानी स्वर के जो भी। हम्म। तीनों को मिलाकर ओम, यानी पूर्ण ओम हम्म। की जो उपासना करता है उसको सामवेद के हम्म। मंत्र, सामवेद के मंत्र ओके। जो है ये हम्म। ब्रह्मलोक में ले जाते हैं, ब्रह्मलोक हम्म। यानी कि ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। हम्म। ठीक है, अब इन तीनों ब्रह्मलोक को सूर्यलोक भी कहते हैं ना। जी, सूर्यलोक सूर्य के पास ले जाते हैं, ऐसा भी है ना इसमें। हाँ ऐसा ब्रह्म भी, सूर्य और चंद्र का आपने चंद्र बताया स्वर्ग। स्वर्गलोक, चंद्र जो है जी। वो स्वर्गलोक है, सूर्य जो है वो ब्रह्मलोक है,
ठीक है, हम्म और पृथ्वी जो हम्म है मृत्युलोक है। हम्म तो जो तीनों मात्रा की उपासना करता है, यानी ओम की उपासना हम्म कर रहा है, उसका फल हम्म बताते हैं कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। हम्म उसका दोबारा से जन्म नहीं होता। जब नहीं जन्म होता। नहीं होगा तो मृत्यु कैसे होगी? तो वो जन्म मृत्यु के चक्र हम्म से छूट जाता है। जो दो तीनों की उपासना करे, जो हम्म एक की उपासना करता है एक मात्रा की, और जो हम्म दो मात्रा की उपासना करता है, वो वापस से मनुष्य लोक में तो आया ही। हम्म ठीक है, एक मात्रा की हम्म उपासना करने वाला वापस से मनुष्य लोक में आया, तो आया तो फिर उसकी हम्म मृत्यु भी होगी, फिर उसका जन्म भी होगा। जिसने दो हम्म मात्रा की उपासना करी वो स्वर्गलोक को गया। ठीक है, लेकिन स्वर्गलोक हम्म जाने के बाद भी फिर से उसे मनुष्य जीवन प्राप्त करना ही है, क्योंकि जब वहां हम्म जाके उसके जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे, अपने हम्म पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वो स्वर्ग को भोग रहा है, वहां की संपत्ति हम्म को भोग रहा है। तो जब उसका भोग समाप्त हो जाएगा, जब उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे, तो फिर से उसे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा दोबारा से कर्म करने के लिए। ठीक है, जी। लेकिन हम्म लेकिन जो तीनों मात्रा की उपासना कर रहा है, ठीक है, तीनों मात्रा हम्म की उपासना कर रहा है, निष्काम कर्म के द्वारा कर रहा है, फलासक्ति हम्म का त्याग करके कर रहा है, तो हम्म उसके साथ क्या होगा? उसके साथ होगा कि वो ब्रह्म डायरेक्ट वो ब्रह्मलोक को चला जाएगा, और वहां जाने के बाद दोबारा से किसी का जन्म नहीं होता है, यानी कि परमात्मा में हम्म विलीन हो गया वो। विलीन हो जाना। तो यही उसका फल हम्म है। हम्म तो 5 प्रश्न हुए हमारे। अभी छठा प्रश्न जो है वो मुनि हम्म, सुकेशा का है। सुकेशा, ओके। सुकेशा का है। तो हम्म इन्होंने 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में पूछा कि 16 कलाओं वाला पुरुष का तत्व बताएं, वह कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है, ये सब कुछ उन्होंने पूछा। तो उन्होंने हम्म बोला कि एक बार क्या हुआ ना, कि कौशल देश का राजकुमार, हम्म कौशल देश का राजकुमार जो था, हिरण्यनाभ, हम्म उसका नाम क्या था? हम्म हिरण्यनाभ। हिरण्यनाभ। हम्म एक बार उनको मिला, वो जंगल में हम्म गया होगा, जो हम्म राजकुमार था हिरण्यनाभ, वो जंगल में गया होगा हम्म शिकार के लिए, या हम्म फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए, या फिर किसी ऐसे मुनि की सर्च में जो उसके प्रश्न का उत्तर दे सके। तो वो मिला होगा महर्षि सुकेशा से। हम्म सुकेशा जी। से मिला तो उन्होंने, उसे लगा कि ये शायद मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो उन्होंने उनसे हम्म पूछा कि 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है। ठीक है, तो हम्म सुकेशा ने बोला कि देखो राजकुमार, मुझे तो नहीं पता, अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जैसे ही पता लगेगा ना, तो मैं आपको जरूर हम्म बताऊंगा, या फिर मुझे ऐसा कोई पुरुष मिलता है जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके, तो मैं उससे पूछ करके हम्म जरूर आपको बताऊंगा। तो उन्होंने हम्म महर्षि प्रहलाद से ये प्रश्न पूछा कि एक बार ऐसा हुआ, एक राजकुमार मुझसे मिला, उसने 16 कलाओं वाले पुरुष के तत्व के बारे में पूछा, मुझे नहीं आता, तो मैंने ऐसा बोल दिया। तो अगर आपको पता है तो कृपया आप मुझे हम्म बताएं। तो हम्म इसके प्रश्न के उत्तर में महर्षि पिपलाद कहते हैं कि इहैवान्तः शरीरे सौम्य स पुरुषो हम्म यशमिन्नेता षोडश कलाः प्रभावन्ति थी। हम्म यानी कि वो जो 16 कलाओं वाला पुरुष है, वो क्या है? वो हम्म परमात्मा है, और इसी शरीर में विराजमान है। इस हम्म शरीर के भीतर ही वह पुरुष हम्म है जिसमें यह 16 कलाएं प्रकट होती हैं। हम्म ठीक है, यानी कि सीधे सीधे कह दिया कि परमात्मा ही 16 कलाओं से युक्त है। जी। अब उन्होंने उसको बताया कि किस प्रकार से परमात्मा 16 कलाओं से युक्त है। तो वो कहते हैं कि परमात्मा की 16 कलाओं से युक्त ब्रह्मांड की रचना का क्रम पहले उन्होंने बताया, कि जो ब्रह्मांड है हम्म रचा 16 कलाओं से युक्त, यानी कि 16 मेन पदार्थों से युक्त इस ब्रह्मांड की रचना करी। उसके बाद वो खुद ही हम्म इस ब्रह्मांड में समा गए। इसीलिए परमात्मा हम्म ने 16 कलाओं रूपी ब्रह्मांड की उत्पत्ति करी, वो खुद ही उस ब्रह्मांड में समा गए, इसीलिए परमात्मा को 16 कलाओं वाला कहते हैं। जी। फिर आगे इन्होंने बताया कि किस प्रकार से 16 कलाओं से युक्त ब्रह्मांड की रचना हुई। हम्म ठीक है, आ रहा है समझ में? कंफ्यूजन तो हाँ नहीं? मैम, ये
नहीं नहीं, कंफ्यूजन इसलिए अभी याद करेंगे तब और भी इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तब थोड़ा सा रहेगा। जी, मैं अभी हम्म। तैयार कर रही हूँ क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक जगह पे मैं तैयार कर रही हूँ, ताकि हर जी एक जी। सब्जेक्ट का, जैसे कि ये हाँ उपनिषद हाँ। है, उपनिषद का एक जगह हो जाए। हाँ मैम, बिल्कुल सही कहा। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया जाएगा वो करने के लिए, तो अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, फिर वो तैयार हो जाएगा। जी जी जी। तो परमात्मा जो है वो 16 कलाओं से युक्त ब्रह्मांड की उन्होंने रचना करी। किस प्रकार से? तो सबसे पहले उन्होंने प्राण की रचना करी। प्राण, जी। यही क्रम है, प्राण, हम्म श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये तो हमारे पंच महाभूत हो गए, ठीक है। प्राण, हाँ। श्रद्धा, फिर पंच महाभूत, उसके बाद मन, मन के बाद हम्म। इंद्रियां, अन्न, वीर्य, जी। तप, तब। तप से उन्होंने नाना प्रकार के मंत्र की रचना करी। फिर हम्म नाना प्रकार के अलग अलग कर्मों की रचना करी। कर्मों के फल स्वरूप विभिन्न लोकों की रचना करी। कर्म तो मनुष्य हम्म। कर रहा है, कर्म के जी। अनुरूप उसको फल की प्राप्ति होगी। तो हम्म। जिसका जिसका जैसा फल होगा उसको उस लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए उन्होंने जी। लोकों की रचना करी, जैसे ऊपर बताया। जो एक मात्रा की उपासना हम्म करने वाले हैं मनुष्य लोग, जो दो मात्रा की उपासना स्वर्ग लोक, तीन मात्रा की उपासना हम्म। ब्रह्म लोक। तो इस प्रकार से ब्रह्मलोक। उन्होंने 7 लोकों की रचना करी। वैसे तो 7 लोक हम्म बताते हैं, लेकिन हम्म और भी लोक हो सकते हैं। हम्म। तो उन्होंने कर्म के फल को प्रदान करने के लिए उन्होंने अलग अलग लोकों की रचना करी, और उन हम्म लोगों के नाम रूप की रचना करी। लोक के नाम, हम्म उसके स्वरूप की रचना करी। तो इस प्रकार से 16 कलाओं की उन्होंने रचना करी। तो इस प्रकार 16 हम्म कलाओं से युक्त ब्रह्मांड की रचना करके जीवात्मा के साथ, जीवात्मा के साथ हम्म परमात्मा स्वयं इसमें, हम्म। यानी कि इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, ठीक है। जी। इसीलिए उनको 16 कलाओं वाला पुरुष कहा जाता है। हम्म। तो मैम, ये 16 कलाओं के संबंध में भी पूछा जा सकता है कि 16 कलाएं कौन कौन सी हैं, क्रम में लिखी है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना? हाँ, वो तो ऑप्शन वहां पे क्रम दे कौन रखा होगा, 4 ऑप्शन दे कौन सा रखा क्रम होगा। सही है? उसमें से हाँ हाँ। पूछना है कि कौन 16 कलाओं के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो जी। नहीं आता है उसको टिक हाँ। करने के लिए दिया होगा, या फिर 4 हम्म अलग अलग ऑप्शन होंगे, उसमें से एक होगा तो उसको टिक करना होगा। तो इस प्रकार से हो हम्म। सकता है। यानी ये 16 पूरी याद करेंगे तो ही वो कर पाएंगे उसमें। हाँ, सिंपल है। हाँ। प्राण हो गए, हम्म। प्राण और श्रद्धा। प्राण है, श्रद्धा भी हमारे अंदर जरूरी है। श्रद्धा के हम्म बाद पंच महाभूत हो गए, पंच महाभूत के बाद मन हो गए, हम्म। मन हुआ तो मन हो। इंद्रियां भी हो गई, ठीक है। इंद्रियों को होने जी। के बाद अन्न हो गया। अन्न जो हम हम्म। भोजन करते हैं वो हम्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अन्न हो गया, हम्म अन्न से वीर्य की उत्पत्ति हुई। फिर तप हो गया, तप के बाद मंत्र, हम्म। कर्म, लोक, और लास्ट क्या था? भिन्न नाम, भिन्न लोगों लोग के हैं। नाम, ठीक है। हम्म लोगों के नाम। हम्म तो इस प्रकार हम्म से बहुत रटने की जरूरत नहीं है, एक बार ना बस ध्यान रखिए हम्म तो याद हो जाएगा। हम्म। क्या क्या था? जी। पहला क्या था? प्राण, प्राण, श्रद्धा। श्रद्धा, हम्म। पंच उसके महाभूत को बाद आप ऐसे याद कर लो, पंचमहाभूत। ठीक है। हाँ, प्राण, पंचमहाभूत आ श्रद्धा, गए पंच उसमें। महाभूत, मन, हाँ। इंद्रियां, मन, इंद्रिय। हाँ, हम्म। मन इंद्रियां, फिर अन्न हो गया, वीर्य हो हाँ। गया, तप हो गया, मंत्र हो गए, कर्म हो गया, लोक हो गया, और लोकों के नाम हो गए। ठीक हम्म। है क्या? बस हो गए सारे, हम्म हम्म। है ना। तो इस बिल्कुल। प्रकार से याद कर ठीक है। सकते हो आप। हम्म। आज ये हमारा प्रश्नोपनिषद समाप्त हो गया।